नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी जोमेटो के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ये जोमेटो के फाउंडर हैं। ओके, तो इनका नाम है दीपेंद्र गोयल। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है ना किसी भी कंपनी में, तो अभी जोमेटो में की गई है। तो 5 कुल यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नए नियुक्त किए गए थे। लेकिन उन 5 में से 4 जो है ना वो वोमेन है। ओके, तो अभी हम एडिटोरियल्स में भी हमने डिस्कशन की है काफी कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो कंपनीज अपॉइंट करती है ना, तो वहां पर वो जो वोमेन है उनको चांस बहुत कम दिया जाता है। ओके, तो ज्यादातर यहाँ पर जो है ना मैन को ही चांस देते हैं। तो अभी यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव जो है ना देखा यहाँ पर देखने को बन रहा है, जो कि जोमेटो के द्वारा किया गया है। तो अभी इस लेक्चर में जानेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, और ये भी जानेंगे कि जोमेटो कब शुरू हुआ और मतलब अभी क्या इसकी वैल्यूएशन है, कितनी बड़ी ये कंपनी बन चुकी है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में एक मीटिंग हो रही है। ओके, तो मीटिंग बीच में बैठते हैं यहाँ पर चेयरमैन, और यहाँ पर जो साइड में होते हैं कंपनी के बोर्ड मेंबर्स होते हैं। ओके, तो बोर्ड मेंबर्स भी ना उसी कंपनी के जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, तो हम हमको उनको कह सकते हैं जो बोर्ड मेंबर्स बने हुए हैं। तो इन्हीं में से यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो उनका एक अलग से रोल रहता है। तो वैसे ये तो बोर्ड मेंबर्स हैं, इनको हम बोर्ड डायरेक्टर्स भी कहते हैं। ओके, बोर्ड डायरेक्टर्स भी कहते हैं, बोर्ड मेंबर्स भी कहते हैं। तो बीच में होता है चेयरमैन। जैसे मैं रिलायंस की बात करूँ तो ये मुकेश अंबानी है, और साइड में जो ना उनके बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं। ओके, तो हर एक को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि आपने ये वाला डिपार्टमेंट देखना, आपने ये वाला डिपार्टमेंट देखना है। ओके, तो ये खुद खुद भी ये जो ना कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। तो इनमें और ये जो बोर्ड डायरेक्टर्स, इनमें क्या फर्क रहता है? तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ना, तो यहाँ पर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही यहाँ पर मेंबर होते हैं। तो जैसे ये मीटिंग बैठी हुई, तो यहाँ पर ही वो बैठते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लेकिन इनमें और बोर्ड मेंबर्स में, बोर्ड डायरेक्टर्स में फर्क ये रहता है कि यहाँ पर ना इनका कोई भी मटेरियल रिलेशनशिप नहीं होता कंपनी के साथ। कहने का मतलब कि ये कोई शेयर होल्डर्स नहीं होते उस कंपनी के। ओके, तो ना ही यहाँ पर कंपनी की जो एग्जीक्यूटिव टीम होती है उसके ये मेंबर होते हैं, उनका हिस्सा होते हैं। और ना ही यहाँ पर जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ना, तो उनमें यहाँ पर किसी भी हिस्सेदारी में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब, अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज की बात करें, तो जो तो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, तो वो तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उनकी कंपनी है। ओके, तो ज्यादा जो शेयर होल्डर जिसके ज्यादा शेयर है, तो उसको चेयरमैन बनाते हैं। तो ये तो करेंगे ही करेंगे डे टू डे ऑपरेशंस में डील, क्योंकि इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है और पैसा इनको भी यहाँ पर जो है ना दुगना करना है, बढ़ाना है, रिटर्न अच्छी खासी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। ओके, ना ही यहाँ पर कोई कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस के साथ कोई लेना देना है। ओके, तो वो सीधे सीधे यहाँ पर क्यों अपॉइंट करते हैं? तो उसको हमेशा बाहर से अपॉइंट किया जाता है। तो उसको अपॉइंट करने का मतलब यह है कि किसी कंपनी को सुचारू ढंग से चला लिया जाए। ओके, मतलब अगर हम इन बोर्ड डायरेक्टर्स की यहाँ पर राय लेते हैं, तो हो सकता है कि ये किसी अपनी ही कंपनी का जो फायदा करवा लें। ओके, जहाँ कोई दूसरी कोई कंपनी हो, उसको कोई ना कोई बेनिफिट पहुंचा दें, जो जिस कंपनी में हमने अभी उन्होंने अब इन्वेस्ट किया हो। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो इनका मतलब यही होता है कि इन्होंने गाइड करना है एज ए कोच की तरह, एज ए मेंटर की तरह। तो कंपनी को सलाह देनी है अच्छी कि आप कंपनी कैसे चलाएं। तो कौन कौन से इश्यूज के ऊपर ये काम करते हैं, जैसे जो स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस हो गया। ओके, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिसोर्सेज, जो की अपॉइंटमेंट्स करनी है कंपनी के अलग 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 पदों पर, कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना चाहिए, जो है सबसे बढ़िया तरीके से चला सकता है। ओके, तो किस तरीके से मतलब जो है कंडक्ट करने हैं अलग अलग ऑपरेशंस। तो ये सब चीजें यहाँ पर की जाती हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जजमेंट जो है ना, उनको यहाँ पर सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जाती है कि आप जो है खुद से यहाँ पर फैसला लें जो भी काम करना है। तो इनको रखने का फायदा ये रहता है कि मिली भुगत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो जो बोर्ड डायरेक्टर्स है, हो सकता है कि जो जितने भी बड़े शेयर होल्डर्स है आपस में मिली भुगत करके कुछ अपना ही फायदा निकाल ले। ओके, तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे तो ये सिर्फ कंपनी का सोचेंगे, कंपनी को प्रमोट करने का ही यहाँ पर काम करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इनको मतलब जो पैसा है वो क्या मिलता है, तो जब भी इनकी कोई सिटिंग होती है ना, जब भी इनको बुलाया जाता है किसी मीटिंग में, तो उसी मीटिंग की सिटिंग का इनको जो है ना जो है ना जो भी फीस होती है वो दी जाती है। ओके, तो मतलब अलग से कोई सैलरी वगैरह यहाँ पर नहीं होती है। तो अभी जो दीपेंद्र गोयल है, ओके, तो अभी उनका जो कहना है, उन्होंने अभी ये बात कही है कि इससे पहले जो बोर्ड था ना, जो जहां पर मीटिंग होती, तो ज्यादातर लार्जली इन्वेस्टर रन बोर्ड था। मतलब ज्यादातर जो शेयर होल्डर्स थे बड़े, तो वही यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स थे। ओके, तो अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर कुल 5 मेंबर हैं, जिनमें से 4 जो है वो वोमेन है। ओके, तो जोमेटो का काम क्या है तो ये तो सबको पता है।
ओके। तो फूड डिलीवरी फर्म है, आप जो है अब फूड ऑर्डर करते हो तो आसपास के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं तो वहीं से जो है ना जोमेटो के जो जोमेटो बॉय होते हैं तो सामान उठाते हैं तो आपके घर तक वो उसी फूड को डिलीवर कर देते हैं। ओके। तो अभी यहाँ पर जो जो फाउंडर है ना वो चाह रहे हैं कि हम डाइवर्सिटी पैदा करें। ओके। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रिसर्च है ना, मतलब कि जो रिसर्च निकल कर आई है कि अगर वुमेन्स को पार्टिसिपेट किया जाता तो क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है कंपनी के ऑपरेशंस में। तो उसी के चलते यहाँ पर बात कही गई है कि हाँ कुछ इनोवेशंस यहाँ पर जो है ना देखने को मिलते हैं। अगर हम डाइवर्स लोगों को डालते हैं कंपनी को लीड करने के लिए तो काफी अच्छा खासा बेनिफिट जो है ना वो देखने को मिलता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे बात करते हैं कि जो यहाँ पर 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए उसमें सबसे पहले है कौशिक दत्ता। तो ये मेल मेंबर है। तो ये डायरेक्टर हैं किसी और फर्म के थाउट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ओके। तो अभी ये जो है ना बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर यहाँ पर जो है कार्यभार संभालेंगे। और इसके अलावा जो बाकी की जो फीमेल्स हैं तो यहाँ पर एक बैडमिंटन प्लेयर है अपर्णा पोपर। इसके अलावा जलोरा ग्रुप के सीईओ है गुंजन तिलकराज सोनी। इसके अलावा आयुर्वेदा फाउंडर नमिता गुप्ता और सुतापा बनर्जी। तो यहाँ कुल मिलाकर ये 4 फीमेल मेंबर्स हो गए। तो अभी अच्छे से यहाँ पर जो ना अपनी एडवाइस यहाँ पर दी जाएगी। ओके। तो पहले भी ये अलग अलग फील्ड में काम कर चुके हैं। तो अभी डगलस फिगेन की बात करें जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एड ग्रुप के। और दूसरे हैं इन्फो एच के फाउंडर संजीव बिगचंद्री। ओके। तो वो जो है ना वो यहाँ पर जो ये बोर्ड है तो उसके मेंबर कंटिन्यू करेंगे। तो पहले भी ये कंटिन्यू कर रहे थे, तो अभी भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ना एंट ग्रुप और यहाँ पर एज की इन्फो एज की तो ये इनका यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट है जोमेटो में। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है जोमेटो में। तो जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स वो तो बना ही रहेगा ना, वो थोड़ी जाएगा बोर्ड मेंबर से बाहर। ओके। तो उसको तो रहने रहना है, क्योंकि उसके पैसे लगे हुए हैं उस कंपनी में। तो अगर हम बात करिए इस एंट ग्रुप की तो ये एंट ग्रुप कहाँ का है? ये एंट ग्रुप ना चाइना की एक सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है अलीबाबा। ओके। तो उसी की ये सब्सिडरी है एंट ग्रुप। ओके। तो जिसके की जो अलीबाबा के जो यहाँ पर सीईओ हैं तो अभी तो उन्होंने बदल दिया है। तो पहले जो जिन्होंने कंपनी बनाई जो फाउंडर थे उनका नाम था जैकमा। ओके। तो वो भी जीरो से ही शुरू हुए थे। तो वो उन्होंने उसको अलीबाबा को चाइना का सबसे बड़ा यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया। और काफी मतलब उसकी बड़े पैमाने पर वैल्यूएशन हो गई। ओके। तो उसी की सब्सिडरी एंड ग्रुप। तो ये भी जो है ना फाइनेंस का काम करती है, मतलब जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको पैसा प्रोवाइड करती है। और भारत में इसने पैसा लगाया हुआ अच्छा खासा जोमेटो पे। ओके। तो जो दूसरी फर्म है वो भारत की ही फर्म है इन्फो एज की, अगर हम बात करें। तो अगर मैं इसकी स्टोरी बताऊं ना आपको, एंड ग्रुप के जो यहाँ पर जो सीईओ है जैकमा। तो एड ग्रुप के सीईओ नहीं है वो, तो यहाँ पर अलीबाबा के हैं वो। तो यहाँ पर जैकमा की अगर स्टोरी बताऊं तो एक बार वो इंटरव्यू देने गए थे। ओके। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ना 26 पोस्ट थी जिसके लिए वो इंटरव्यू देने गए। और मतलब रिजल्ट क्या निकला कि कुल यहाँ पर जो बंदे गए थे ना वो 27 थे। ओके। तो 26 पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगी तो सिर्फ एक बंदा रह गया था जिसकी सिलेक्शन नहीं हुई, वो थे जैकमा। ओके। तो बाद में उन्होंने कंपनी खोली, नया स्टार्टअप शुरू किया, तो वो चाइना में उसने धमाल मचा दिया। ओके। तो इस तरीके से देखो जीरो से हीरो बने बहुत सारे लोग। तो भारत में भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे जोमेटो की भी बात करूं तो ये भी जीरो से ही शुरू हुए हैं। ओके। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जिसने शुरू किया जो फाउंडर है तो वही मालिक रहेगा। ओके। तो जो जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगे ना तो वही यहाँ पर चेयरमैन बनता है। वही जो है लीड करता है इस कंपनी को। जो फाउंडर होता है ना उसको सीईओ बना दिया जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उसको सीईओ इसलिए बनाया जाता है कि उसको पता है, आइडिया उसका है और कैसे कंपनी आगे ग्रो करनी है, तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। इन्वेस्टर्स का काम होता है कि पैसा इन्वेस्ट करना। जिसका ज्यादा पैसा होगा तो यहाँ पर लीड वही करेगा, ऑनरशिप उसी की रहेगी। और अभी बात करते हैं जोमेटो की वैल्यूएशन के बारे में। तो अभी हाल ही में जो ना अभी जोमेटो देख रही है कि मार्केट से पैसा उठाए, तो यहाँ पर 750 मिलियन या फिर 1 बिलियन यूएस डॉलर जो है ना वो यहाँ पर पब्लिक ऑफरिंग के तहत, मतलब कि लोगों से जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनसे पैसा ये रेज करेगी। तो हाल ही में इसने पैसा रेज किया भी है। पैंडेमिक के बाद जब ये दोबारा से जोमेटो शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट वगैरह दोबारा से शुरू होगी। तब भी इसने यहाँ पर ना प्री आईपीओ राउंड के तहत, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत जो है 500 मिलियन डॉलर जो थे यहाँ पर मार्केट से उठाए थे। ओके। तो अभी ये और पैसा उठाने जा रही है कि इसको और पैसा अभी चाहिए। पैसा चाहिए मतलब कि पैसा लगे जा रहा है, ज्यादातर पैसा लगता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ओके। तो पैसा आता जाएगा, जब तक और इन्वेस्टमेंट आती जाएगी तो काम जो है सर्कुलेशन चलता जाएगा। एक बार पूरा कंपनी अच्छे से चलना शुरू हो जाए तब जो है ना रेवेन्यू जनरेट करना वो शुरू कर देती है। तो कुल मिलाकर जो अभी जोमेटो की वैल्यूएशन है वो 5.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है। मतलब इतनी बड़ी ये कंपनी हो चुकी है। और अभी बात करते हैं कि जोमेटो कब शुरू हुई, तो ये इसका काम क्या है। तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है और यहाँ पर फूड डिलीवरी कंपनी है। मतलब कि रेस्टोरेंट्स के बारे में भी आपको जानकारी देती है।
और जो है ना फूड भी डिलीवरी करती है उन्हीं रेस्टोरेंट से जहां पर भी आप ऑर्डर करें। तो इनको फाउंड किया गया था पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल के द्वारा 2008 में। ओके, तो जोमेटो यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी बताती है रेस्टोरेंट्स के बारे में, मेन्यूज के बारे में, कि अगर कोई रेस्टोरेंट है आपके शहर में तो उसका अभी क्या मेन्यू है। ओके, मतलब क्या क्या चीजें वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो जैसे आप विजिट करते हो किसी रेस्टोरेंट को तब आपको मेन्यू पता चलता है ना। तो अभी जोमेटो की आप साइट खोलोगे या ऐप खोलोगे तो आप जिस भी रेस्टोरेंट पे क्लिक करोगे तो आपको मेन्यू पूरा खुल जाएगा। और जिस जो भी चीज आपने मंगवानी है, जो भी उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की कोई भी चीज फेमस है, तो आपने ऑर्डर करना है तो आपके घर तक वो चीज पहुंच जाएगी। ओके, तो इसके चलते भी ना बहुत सारे लोगों का रोजगार लगा है। ओके, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड हुए हैं। बेशक जितना भी मिलता है, ओके, 9-10 हजार की जितना भी मिलता है, लेकिन उनको मतलब कोई ना कोई काम धंधा मिला है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके अलावा यूजर रिव्यूज भी बताती है कि जो रेस्टोरेंट्स है वो कैसे हैं। रिव्यू जब आते हैं तो उसी के हिसाब से उसकी क्वालिटी पता चल जाती है जो बाकी नए यूजर्स होते हैं जोमेटो के उनको। और यहाँ पर जो है ना और फूड डिलीवरी ऑप्शंस जो है ना, तो वो भी बताती है जो इसके पार्टनर रेस्टोरेंट्स होते हैं अलग अलग शहरों में, सिलेक्टेड सिटीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या आप चीजें मंगवा सकते हो। तो इसको क्रिएट किया गया था दीपेंद्र गोयल के द्वारा। तो 12 साल हो गए इसको बनाए हुए। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 5,000 से ज्यादा है यहाँ पर। ओके, और देखो जो पेरेंट यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है ना, तो उनकी परसेंटेज देख लो कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्फो एज की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल जोमेटो का ग्रुप है तो 18.4% की जो शेयर होल्डर ये है, मतलब इतना पैसा इनका लगा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर 8 ग्रुप की बात करें तो 23% शेयर इनका था। सबसे बड़ा शेयर जो है ना ये इस चाइनीज कंपनी का है जोमेटो में। ओके, उसके बाद जो उबर, जो ये टैक्सी सेवा देते हैं उबर वाले, तो इनका भी 10% के आसपास शेयर है जोमेटो में। ओके, जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, हरियाणा में। तो वहीं से ही ज्यादातर ये ऑपरेट करती है कंपनी, वहीं से ही जो है मार्केट से पैसा रेज करती है और अपने ऑपरेशंस को आगे कंटिन्यू करती है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, लाइक करें, अपनी सपोर्ट करें इस चैनल को। ओके, स्प्रेड करें इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा। ओके, जो भी आप लेक्चर सुनते हो तो आप एक काम जरूर करें कि शेयर जरूर करें इस लेक्चर को। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।